250 साल या पौने 300-250 साल पहले, जो उससे पहले मार्केट में वहाबियत का वजूद नहीं था, नदीयत का वजूद नहीं था, मुकल्लिदियत का वजूद नहीं था, देवबंदियत का वजूद नहीं था, तो सिर्फ मजहब अहले सुन्नत कहा जा रहा था। लेकिन जब वहाबियत, देवबंदियत, गैर मुकल्लिदियत जब अपने चेहरे पर निकाब डाल करके आ गई, वो भी कहे हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, तो अब अहले सुन्नत असली कौन है, नकली कौन है? तो 1000 किताब लिख करके इमाम अहमद उनके चेहरे से पर्दा हटा दिया, और जब पर्दा हटाया तो असल मज़हब अहले सुन्नत है, वही मसलक आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी वजाहत मैं करूंगा। क्या कह, आपने उन्वान ही ऐसा रख दिया अफकारे रज़ा, हमें फिक्रें बतानी है ना। अब जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं मुसलमान। कहने लगे आला हजरत ही मिले थे और बड़े बड़े बुजुर्ग तो हैं, हम कहें ख्वाजा साहब के दौर में वहाबी कहा थे। ये जो ख्वाजा साहब की बगावत कर रहे हैं ना, इधर सुनो, और तकलीद की बगावत कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज मुकल्लिद, सैयद सालार मसूद गाजी मुकल्लिद, मखदूमे की छौछा मुकल्लिद, और वो भी ख्वाजा गरीब नवाज हनफी, सैयद सालार मसूद गाजी हनफी, मखदूमे की छौछा हनफी। अब मैं एक सवाल करके और उसका जवाब बता करके जाना चाहता हूं। सुन लो सब लोग, बताओ जहन की हाजिरी के साथ, आपको इस्लाम कैसे मिला? बोलो, देखे हो क्या ख्वाजा साहब? आपको हो गया अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। मैंने कहा अब्बा कैसे मुसलमान? कहा अब्बा के अब्बा मुसलमान। मैंने कहा अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। मैंने कहा उस अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। मैंने कहा उस अब्बा के अब्बा कैसे? कहा उस अब्बा के अब्बा थे। ज्यादा ज्यादा सुन लीजिए, ज्यादा ज्यादा एक 8 दादा तक जाओगे। क्या बात है? ज्यादा ज्यादा एक 8 दादा तक जाओगे। अब मैं पूछूंगा वो 8वें दादा को कहां से मिला? कोई बाईपास नहीं है, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, सबको कहना पड़ेगा इस्लाम का कलमा मिला है तो ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? इस्लाम का कलमा मिला तो ख्वाजा गरीब। अब आज जिससे कलमा मिला उसी की गद्दारी करो तो अब समझ जाओ गद्दार कौन है, वफादार कौन है। जो गद्दार है उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, और दुनिया में कहीं का हो जो वफादार है उससे हमारा ताल्लुक है। और जो नबी का वफादार होगा तो ऐलान करता हूँ, सुन लो, जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। आज जरूरत इस बात की है कि मदरसों को मजबूत करो, दानिशगाहों को मजबूत करो, तालीम गाहों को मजबूत करो। जब जिहालत होगी, अनपढ़ होगी, दीन की मालूमात नहीं होगी, तो कोई कभी भी आपको गुमराह कर देगा। और जब ये मजबूती रहेगी तो कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। बहुत से इदारे इस शहर में कायम हैं, बच्चियों के सीनों को इल्म से रोशन करने के लिए जामिया हशमतिया लिलबनात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा ये सनद भी है, ये आलिमियत की सनद इन बच्चियों को देंगे। ये 4 असनाद है ना, 4 बच्चियां हैं जो आलिमियत से फारिग हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला
उन्हें जेवरे इल्म के साथ साथ जेवरे अमल से आरास्ता फरमाए। ये 4 बच्चियां नहीं है, 4 खानदान है। ये 4 बच्चियां नहीं है, ये 4 खानदान है। याद रखो, कोई जरूरी नहीं है आपने इनोवा दे दिया और वो जहां जाए वहां उसकी इज्जत हो। आपने बहुत सा जहेज दे दिया, वो जहां जाए उसकी इज्जत हो। लेकिन अगर कुछ नहीं दे सके और मुस्तफा का इल्म लेकर के गई, आलिमा बन करके गई है, तो जिस घर में कदम रख देगी इल्म की बरकत होगी। फातिमा ज़हरा के फैज़ान से वो घर आंगन चमकने लगेंगे। और बगैर इनोवा और बगैर स्कॉर्पियो के तुम्हारी बेटी को उस घर में इज्जत। और मैं अपनी उन बेटियों से कहूंगा, उन बेटियों से कहूंगा, तुमने चंद साल जामिया हशमतिया लिल बनात में गुजारा है। ऐ मेरी बेटियों, जहां कहीं तुम जाना, नमाजों की पाबंदी, रुश्तो हिदायत और मसलके आला हजरत का दामन मत छोड़ना। और जिस घर में जाना उस घर का माहौल इस्लामी बनाना। और तुम्हारे आगोश में जो बच्चा या बच्ची आए बचपन से इस्लामी माहौल में रखना। आप आज जरूरत है अब मदरसे को मजबूत करो। और सिर्फ यही नहीं, हर मैदान में मजबूती जरूरी है। हर मैदान में मजबूती जरूरी है। शिक्षा और तालीम ये बेहद जरूरी है। तालीम वो चीज है जो जमीन के पस्तियों से जमीन के जर्रे को उठाती है और आसमान की बुलंदी अता फरमा देती है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजहुल करीम करम फरमाए और रहम फरमाए। हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। आज मैंने तसव्वुफ की भी बात कुछ कर दी है। हमारे मौलाना कमरुद्दीन साहब साहिल हशमती, मौलाना इजहार अशरफ साहब, मौलाना गुलाम गौस अमन कादरी साहब और आपके इदारे के उस्ताद कौन हैं? हजरत मौलाना मुइनुद्दीन साहब। मैं ये चाहता हूँ जो बुजुर्गों से हमें अमानतें, खास तौर पर हुजूर ताजुश शरिया के जरिया जो हमको अमानत मिली, उसमें से एक जुज़ तज़किये नफ्स, तहारत क़ल्ब के लिए और तज़किये नफ्स का खूगर होने के लिए हमारे बुजुर्गों में, हमारे मशाइख में एक मकबूल तरीन वजीफे की किताब दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ सेगों के साथ है। उसका नाम है दलाइलुल खैरात। हमारे बुजुर्गों में इसके वजीफे का मामूल रहा है। हर रोजाना का अलग अलग हिज़्ब मामूल रहा है। खास तौर पर मशाइख कादिरिया में ये तहारत क़ल्ब, तज़किये नफ्स का बड़ा अजीम जरिया है। मैं ये चाहता हूँ कि हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब साहिल हशमती और हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब, हजरत मौलाना गुलाम गौस अमन कादरी साहब और मौलाना मुइनुद्दीन साहब, इन चारों हजरात को मैं दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने की इजाजत दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके कल्ब को साफ फरमाए। आमीन, आमीन। तज़किये नफ्स का जरिया फरमा दे। पाबंदी सौमो सलात के शर्त के साथ और मसलके आला हजरत पर कायम रहने के शर्त के साथ कभी किसी हाल में मसलके आला हजरत के खिलाफ उठने वाले फितनों से कभी मरऊब मत होना। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए मुखलिसाना काम करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। लाइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये चाहूंगा इज्जत अता फरमाई है। इंसान को अल्लाह ने करामत अता फरमाई है और अल्लाह ने इंसान को जिस खूबसूरती के साथ पैदा फरमाया उसका मखलूकात में जवाब नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, अलबत्ता तहकीक की हमने इंसान को अच्छी शक्लो सूरत में पैदा किया। इंसान, इसमें कलमा की भी कैद नहीं है, सब इंसान हैं।
मगर हकीकत में इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो। हकीकत में आदमी वही है जिसमें आदमियत हो। इंसान को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया। बदन में इंसान के जहां नाक है, ये नाक अगर कान के करीब हो तो आप सोचो कैसे लगोगे। आंख अगर पेशानी के ऊपर हो तो आप सोचो आप कैसे लगोगे। कान अगर नाक में लगा दी जाए तो आप तसव्वुर करें आपका चेहरा कैसा लगेगा। इंसान के जिस जुज को अल्लाह ने जहां पैदा फरमाया, इंसान के बदन में उस जुज के लिए उससे बेहतर जगह नहीं है। जहां कान है, कान के लिए उससे बेहतर जगह नहीं। जहां नाक है, नाक के लिए उससे बेहतर जगह नहीं। जहां पे आंख है, आंख के लिए उससे बेहतर जगह नहीं। सर से लेकर पांव तक ये इंसान का मुजस्समा है। अल्लाह ने जिसको अच्छी शक्लो सूरत में पैदा किया, आदमी सोच रहा होगा इंसान को अल्लाह ने ये अजमत क्यों अता फरमाई। लक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री अता फरमाया। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में फिरौन है। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में कारून है। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में हामान है। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में शद्दाद है। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में अबू जहल है। ये इसलिए नहीं कि इंसानी शक्ल में अबू लहब है। ये तमाम इंसान को अल्लाह ने जो इज्जतो करामत अता की है, उसकी वाहिद वजह यह है अल्लाह की मशीयत हुई कि मैं अपने महबूब को इंसानी शक्ल में पैदा कर। मैं अपने महबूब को इंसानी शक्लो सूरत में पैदा करूं तो ये महबूब का इंसानी शक्लो सूरत में आने का सदका है कि अल्लाह ने बशरियत मोहम्मदी के सदके में बशरियत को बरकत अता फरमा दी है, इंसान को इज्जत अता फरमा दी है और इंसान को अल्लाह ने ताजे करामत। लेकिन एक इंसान को सर से लेकर पांव तक देखा, सर से लेकर पांव तक देखा। सबसे ऊंची जगह हमारे पास सर और सबसे नीची चीज हमारे पास तलवा है। तलवे से इब्तिदा, पेशानी पे इंतहा। अब हमारे पास एक चीज सबसे बड़ी पेशानी है और दूसरी चीज मेरे पास सबसे बड़ी दिल है और ये दिल सीने में है और दिल को बदन में हाकिमियत का दर्जा हासिल है। हाकिमियत का दर्जा हासिल है। ये दो चीज अपने पास बहुत बड़ी है। सर सबसे बड़ी चीज और दिल बहुत अहमियत की हामिल चीज। ये दो चीजें बहुत बड़ी हैं। आप कहां जा रहे हो? सर को कहां कहां झुका रहे हो? ये सर इस लायक नहीं कि किसी पत्थर के सामने झुके। सर इस लायक नहीं किसी पेड़ के सामने झुके। सर इस लायक नहीं कि किसी दरिया के सामने झुके। ये सर इस लायक नहीं कि किसी बहते हुए नाला के सामने झुके। ये सर इस लायक नहीं कि आग के रूबरू झुके। ये सर इस लायक नहीं कि उगते हुए सूरज के सामने झुके। ये सर इस लायक नहीं
कि ढलते हुए सूरज के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि डूबते हुए सूरज के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि लोहा लक्कड़ कंकड़ पत्थर के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि किसी दूध और माला के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि किसी फूल के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि किसी दरख्त के सामने झुके, ये सर इस लायक नहीं कि किसी जानवर के सामने झुके। ये तो एक चीज जो सर और पेशानी है हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, और दूसरी चीज मेरे पास दिल है, इस दिल का भी जवाब नहीं है। ए बंगाल के मुसलमानों, ये दो चीजें हमारे पास बहुत बड़ी है, एक को सर कहते हैं और एक को दिल कहते हैं। हमारे पास दो चीजें बड़ी हैं, और बारगाह तो बहुत है, बारगाह बहुत है, लेकिन तमाम बारगाहों में सबसे बड़ी बारगाह दो है, दो बारगाह सबसे बड़ी बारगाह है। हमारे पास दो चीज बहुत बड़ी है, बारगाहों में दो बारगाह बहुत बड़ी है, एक है अल्लाह की बारगाह और एक है रसूलुल्लाह की बारगाह। लिहाजा बंगाल के मुसलमानों, मसीहुद्दीन का जुमला सुनो, अपनी दो बड़ी चीज को दो बड़ी बारगाह के हवाले कर दो। ये सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। ये सर मेरा किसी और की जगह पर नहीं झुकेगा, खुदा की बारगाह में झुकेगा। न किसी नबी की इबादत, न किसी वली की इबादत, न किसी सहाबी की इबादत, न किसी अहले बैत की इबादत, न गौस की इबादत, न कुतुब की इबादत, न पीर की इबादत, न फकीर की इबादत। इबादत खुदा की करो और ताज़ीम मुस्तफा। आला हजरत, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल दिल। अफकारे रजा क्या है, इसको समझो। किसी पीर का सजदे ताजीमी करना यह अफकारे रजा नहीं है। किसी मजार का सजदा करना यह अफकारे रजा नहीं है। किसी की जेब काटना यह अफकारे रजा नहीं है। सहाबा की तौहीन करना यह अफकारे रजा नहीं है। अहले बैत के इज्जतों से मादल्ला खेलना यह अफकारे रजा नहीं है। जिसमें सहाबा की तौहीन हो यह सुन्नियत नहीं है। जहां अहले बैत की तौहीन हो यह सुन्नियत नहीं है। जहां नबी की शान की तनकीस हो यह सुन्नियत नहीं है। जहां उलमा की तौहीन हो यह सुन्नियत नहीं है। जहां पर आइम्मा फुक़हा मुज्तहिदीन की तौहीन हो यह सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत क्या है और अफकारे रज़ा क्या है? इबादत खुदा की हो और ताज़ीम मुस्तफा। बैठिए, इसको मैं कुरान से साबित करूंगा। और जिसकी मां ने दूध पिलाया होगा वो मुझसे रात के 12 बजे 2-2 हाथ कर लेगा। अल्लाह फरमाता है वतुअज़्ज़िरू वतुअक़्क़िरू
तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। यहां मुस्तफा के ताज़ीम का जिक्र पहले है, और अल्लाह की तस्बीह हो इबादत का जिक्र बाद में। और कुरान में कुछ पहले हो तो पहले होने में हिकमत, और कुछ बाद में हो तो बाद में होने में हिकमत। या ऐसे नहीं है कि आपके हाथ में कलम है, जिसका नाम चाहो मोटा लिख दो और जिसका नाम चाहो बारीक लिख दो। नहीं, कुरान में अगर पहले है तो पहले होने में हिकमत, और कुरान में अगर बाद में है तो बाद में होने में हिकमत। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह फरमाता है तुअज़्ज़िरूहु, नबी की ताज़ीम करो, व तुवक़्क़िरूहु, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। तो पहले मुस्तफ़ा के ताज़ीम का जिक्र है, नबी के तौक़ीर का जिक्र है। तस्बीह तो सब पढ़ते हैं, सुन्नी भी तस्बीह पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है, वहाबी भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देवबंदी भी अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को एक सुन्नी भी कह रहा है, वहाबी भी कह रहा है, देवबंदी भी कह रहा है, गैर मुक़ल्लिद भी कह रहा है, अपने आप को अहले हदीस कहने वाला नाम निहाद अहले हदीस भी कह रहा है, नाम निहाद मौलाई भी कह रहा है, राफ़िज़ी भी कह रहा है। लेकिन जुमला नोट करना, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, तो अल्लाह की बारगाह में वही तस्बीह मोतबर है जो नबी के ताज़ीम के साथ तस्बीह पढ़ी जाए, जो नबी के तौक़ीर के साथ की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत की खुसूसियत है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम। ताज़ीम मुस्तफ़ा के साथ अल्लाह की इबादत हो, वही इबादत कबूल, वही इबादत कबूल है। अब आइए ज़हन फिक्र को हाजिर कीजिए। मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को कुछ लोग बदनाम करते हैं। समझा, मसलक आला हजरत ये चादर गागर का नाम है। मसलक आला हजरत मजार में धागा बांधने का नाम। मसलक आला हजरत किसी के सामने किसी पीर को सजदा करने का नाम नहीं। मसलक आला हजरत और अफकारे रजा वही है जो फिक्र हमको कुरान ने दिया, जो फिक्र हमको मुस्तफा की हदीस ने दिया, जो फिक्र हमको सहाबा ने दिया है, जो फिक्र हमको अहले बैत ने दिया है, जो फिक्र हमको अइम्मा ने दिया है, जो फिक्र हमको फुक़हा ने दिया है, जो फिक्र हमको मुज्तहिदीन ने दिया है, जो अफकार और फिक्र गौसे आज़म ने दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, और जो फिक्र सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है, जो बंदा नवाज ने दिया है, जो महबूब इलाही ने दिया है, अरे जो फिक्र मुझको गौसे बंगाल ने दिया है, अलाउल हक पंडवी ने दिया है, मखदूम पाक ने दिया है, इन्हीं तमाम फिक्रों को इकट्ठा करो। और जब इस पर हमला हुआ तो जिसको बचाया इमाम अहमद रज़ा ने है, जिसको बचाया इमाम अहमद रज़ा ने है, उसी को जो तमाम बुजुर्गों के अफकार का मजमुआ है, उसी को अफकार रज़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब बैठिए इत्मीनान से। आला हजरत का नाम आए तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अभी अजमेर मोहल्ला था, मैं दिल्ली गेट के पास, और मैंने बताया कि अगर बारगाहे ख्वाजा में आला हजरत के नाम का नारा लग जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। बादशाह की बारगाह है, यहां अहमद रजा या मुफ्ती आजम या ताजुश शरिया के नारे की क्या जरूरत। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, कुरान पाक का 15वां पारा, उलमा की खुसूसी तवज्जो, 15वां पारा,
सूरह कहफ, और सूरह कहफ में जिक्र असहाबे कहफ का। तो सूरह कहफ में जिक्र असहाबे कहफ का हो, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। लेकिन सिर्फ असहाबे कहफ ही का बयान नहीं है, उसमें असहाबे कहफ के कुत्ते का भी बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, सूरा है सूरह कहफ, बयान है असहाबे कहफ का, तो असहाबे कहफ के कुत्ते के बयान की क्या जरूरत? कल्बुहुम बासितुन ज़राअैहि बिल वसी, या असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान क्यों? ये सदाए आम है याराने नुक्ता तां के लिए। मुझे बताओ, असहाबे कहफ का जिक्र सूरह कहफ में, लेकिन असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान क्यों? जवाब इसका यह है कि असहाबे कहफ का बयान सरदार की हैसियत से है, और असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान वफादार की हैसियत से है। अगर मेरे जुमले तक पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। असहाबे कहफ का बयान सरदार की हैसियत से है, और असहाबे कहफ के कुत्ते का बयान वफादार की हैसियत से है। आज उलमा ने आला हजरत से सवाल किया जाता है, जश्न है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है सहाबाए किराम के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है अहले बैत के नाम का, ये आला हजरत का जिक्र क्यों है? जश्न है फला बुजुर्ग के नाम का, आला हजरत का जिक्र क्यों है? आखिर जहां देखो वही आला हजरत का जिक्र करते हो। मैंने कहा सुन लो, जश्न चाहे जिसका हो, लेकिन सहाबा का जश्न है, सहाबा का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, और आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से। अहले बैत का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से। गौसे आजम का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, आला हजरत का जिक्र होगा वफादार की हैसियत से। ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र होगा सरदार की हैसियत से, और इमाम अहमद रज़ा का जिक्र होगा वफादार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, हाय हाय हाय, आगे आगे देखिए होता है। हाँ हाँ सब लेना पड़ेगा। जहन को हाजिर करो और तवज्जो से मेरी बात को सुनो। जिसको 1.5 आदमी ना पहचाने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वो ताजु शरिया बनना चाहता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अरे ताजु शरिया वो नहीं जिसे 1.5 आदमी ना पहचाने, जिसे अरबो अजम पहचाने वो ताजु शरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरबो अजम पहचाने। और यहीं तक बात नहीं, एक हिंदुस्तानी आलिम गए मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, एक अरबी आया नमाज पढ़ने के लिए, बाद नमाज इशा। हिंदुस्तानी आलिम साहब उसको देखकर करीब हुए, उसने पूछा कहां से आए हो? कहा ना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। जैसे हिंदुस्तान का नाम सुना, उस अरबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तानी आलिम और करीब हुए, समझ गए कि मुस्कुरा रहे हैं, है कोई मामला। हल अंत तअलम मिनल हिंद,
क्या आप हिंदुस्तानियों में से किसी को जानते हैं? उस अरबी ने कहा ना, हाँ। तो आलिम ने कहा मन हुआ, वो कौन है जिनको आप जानते हैं? पर वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा हुआ अभी आ गया, शेखुन कबीर, आलिमुन जलील, फकीहुन कबीर, वो बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। हिंदुस्तानी आलिम ने जब ये सुना हुआ अबियाल, अब वो बहुत गोरे हैं। हिंदुस्तानी आलिम ने कहा अल अल्लामा अल मुफ्ती अख्तर रज़ा, नाम अल अल्लामा अख्तर रज़ा, अल अल्लामा अख्तर रज़ा। अरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, अरबियों के दिल पर जिसके मोहब्बत रसूल की मोहर लगी है वही ताजुश्शरीअत है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ताजुश्शरीअत, ताजुश्शरीअत। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर मसीहुल उलमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठहरो और जहन को हाजिर करो। ये चिलम चुक्कड़ वाले क्या जाने, ये चिलम चुक्कड़ वाले क्या जाने। यही वजह है जामिया हशमतिया लिल बनात कायम है, ताकि मेरी बच्चियों को कोई नाविल की किताबें देकर गुमराह ना कर सके। जामिया हशमतिया लिल बनात इस बुनियाद पर कायम है कि इनके हाथों में मसलके आला हजरत का झंडा दिया जाए और इनके सीनों को इस्लामी तालीमात से रोशन करके जब इनको इनके घर भेजा जाए और जब ये शादीशुदा होकर किसी घर आंगन में जाए तो दलालतों गुमराही की तारीकी न फैले बल्कि मोहब्बत रसूल का उजाला। अल्लाह तबारक व तआला इसे तरक्की अता फरमाए। अरे आमीन, मोहब्बत से बोलो और जोर से बोलो। अब जहन को हाजिर करो। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आज न जाने कहां कहां लोग ले जा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत बारगाह रसूल में हाजिर, बारगाह रसूल में हाजिर है। एक शान तगज्जुल के साथ बड़ी अजीम नात आला हजरत ने पढ़ी थी, वो सुवे लाला जार फिरते। जरा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो सुवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वो सुवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं और तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। बारगाह रसूल में हाजिर है, तमन्ना पे तमन्ना, आरजू पे आरजू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश, तमन्ना पे तमन्ना है। और आरजू कर रहे हैं सरकार। अहमद रजा ने ख्वाब में दीदार किया है, आका करम हो, हिजाब हटे, पर्दा हटे और जमाले जहां आरा का दीदार हो। मैं किसी मकसद के तहत इसको बता रहा हूं। जमाले जहां आरा का दीदार हो, हिजाब हटने की तमन्ना, तमन्ना पे तमन्ना, आरजू पे आरजू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश। आखिरकार आका ने करम फरमा ही दिया, रहम फरमा ही दिया। तारीख बताती है हिजाबात हट जाते हैं और सामने जमाले मुस्तफा नजर आता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना बैठे
इसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आज जो गली गली पीरा मुरीदी के नाम पर बहुत सारे लोग चलते हैं, सत्ता ताजीमी को जायज और हलाल कहते हुए फिरते हैं, ये अफकारे रजा नहीं है, ये मसलके आला हजरत नहीं है, ये इमाम अहमद रजा की तालीम नहीं है। आओ आला हजरत की तालीम को देखो। मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी आलिम मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ। मदीना शरीफ में सुनहरी जाली के करीब आला हजरत खड़े हैं और सामने जमाले जहां आ रहा है, आका का चेहरा पाक है, और जब बेहिजाबाना तौर पर इमाम अहमद रजा आला हजरत सरकार जब आकाए दो जहां के जमाले जहां आरा का दीदार करते हैं तो पुकार उठते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। आज बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है। अहमद रजा देखा नहीं था तो सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, वो भी एक नहीं करोड़ों, एक नहीं लाखों। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो से मेरी बात को सुनो मुसलमानों, पढ़ते दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, लेकिन ए अहमद रजा अब तो बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल करीब हाजिर हो, सामने हाजिर हो। अगर अब भी दुरूदो सलाम ही पढ़ते हो तो देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा, दूरो करीब में फर्क क्या रहेगा। लिहाजा बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा ये है, लफ्ज़ बज़ाहिर भी ये क़ैदे एहतराज़ी है, बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा ये है। अहमद रजा बगैर देखे दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, बगैर देखे सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे। अब तो देख रहे हो, अब अगर अब भी दुरूदो सलाम ही पढ़ते हो तो देखे बगैर देखे में फर्क क्या रहेगा। लिहाजा अहमद रजा सर को झुका दो और सजदा कर लो। लेकिन एक तरफ शरीयत की तलवार लटक रही है और शरीयत सब पर हुज्जत है, पीर पर हुज्जत है, फकीर पर हुज्जत है, आलिम पर हुज्जत है, मुनाजिर पे हुज्जत है, मुफ्ती पर हुज्जत है, फकीर पर हुज्जत है, शरीयत सब पर हुज्जत है। वो कौन है जिस पर शरीयत हुज्जत ना हो। शरीयत की तलवार लटक रही है। ए अहमद रजा, जब तुमसे सजदे के बारे में सवाल किया गया तो तुमने एक किताब लिखी है, उसका नाम अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, ये तहरीम सुजूद तहिया है। सजदा की दो किस्में हैं, एक है सजदा इबादत और एक है सजदा तहियत। सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, गैरुल्लाह को सजदा इबादत करना यह शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। और एक है सजदा तहियत यानी सजदा ताज़ीमी। फरिश्तों ने जो हजरत आदम को सजदा किया था, ये इबादत का सजदा नहीं था बल्कि ये ताज़ीम का सजदा था। और उस वक्त देखिए, फोटो खींचना खिंचवाना दोनों नाजायज़ व हराम है। सिर्फ आप लोग आवाज टेप कीजिए, वीडियो मत बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे। मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती, अस्तुदारैम तमाया शहे जीना मददे। बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुन्नी अम्मन नाराए अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़िबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम। क़ादरी यम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बंगाल जिला हुगली बांसबेड़िया क़ुर्ब जवार के गयोर खुशअक़ीदा मुसलमानाने अहले सुन्नत जामिया हशमतिया लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम अफ़कारे रज़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर बाश अहबाब अहले सुन्नत, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदतो एहतराम के साथ नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, क़ासिम नेमत, सरापा खैरो बरकत, बाअताए इलाही मालिके जन्नत, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। हजरात, आज का यह अज़ीमुश्शान रूह परवर, ईमान अफरोज, वहाबियत सोज, देवबंदियत दोज, अफ़कारी रज़ा कॉन्फ्रेंस का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमारी और आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए और इसके फयूज़ो बरकातो कमालात, हसनातो खैरातो सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आपने अभी मुझसे पेशतर एक जवां साल आलिम दीन जिनके सीने में दावत व तबलीग का एक जज्बे बेकरां है, इश्क़ रिसालत
कि जाम को अवामे अहले सुन्नत तक पहुंचाने कि अल्लाह ताला ने उन्हें खूब खूब सलाहियत अता फरमाई है। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत फाजिल गिरामी वकार हजरत मौलाना मिसबाह नूरी साहब कादरी बलरामपुर यूपी। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए और इस्लाम व सुन्नियत के खिदमात के और मौके अता फरमाए। आज जामिया हशमतिया लिल बनात जिसके सरबराहे आला और बानी मेमारे मिल्लत खतीब अहले सुन्नत फाजिल गिरामी मर्तबत हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला साहिल हशमती ने शबो रोज मेहनत करके और बुजुर्गों के बारगाहे करम में इस्तिगासा करके और कौम की बच्चियों के हाथ में बजाय मोबाइल देने के अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान दे दिया है। अल्लाह ताला इनके इन खिदमतों को कबूल फरमाए और जामिया हशमतिया लिल बनात को रोज अफजू तरक्की अता फरमाए। फाज़िल मोहतरम खतीबुल असर मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब ज़ीदा इल्म हूं, जिनको आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं, उनकी आगोशे मोहब्बत में पलने वाला बच्चा आज का बच्चा और कल का कायद अजीजम ज़ैद अशरफ सल्लमहु, जिन्होंने चंद मिनटों में बड़ा अजीम खिताब किया। जिस उम्र में बच्चे माइक पर आना दरकिनार, इतने बड़े उलमा के बीच में आकर बैठने ही में सहमे रहते हैं, लेकिन आज ये जुर्अत और ये हिम्मत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में मिली कि उन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा और अज़मत कुरान के हवाले से एक बहुत अच्छी तकरीर की। अल्लाह ताला इन्हें आलिम कुरान भी बनाए और आमिल कुरान भी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इल्म फजलो कमाल में बरकतें अता फरमाए। हमारे मुहिब्बे सादिक खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब अमन कादरी, ये तीन लोग, मौलाना इजहार अशरफ साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब, मौलाना गुलाम गौस साहब, ये तीन लोग बरसों पहले मेरे पास पहुंचे। इनको तराश खराश कर शबो रोज मशक्कत करके, मैं तो ये नहीं कहता कि बहुत कुछ बना दिया, लेकिन अपने पेशाब के मुताबिक जो हो सका मैंने खिदमत की और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में इन हजरात को बरकतें अता फरमाई। आज कोई जामिया हशमतिया लिल बनात के हवाले से, कोई नूरी मस्जिद के इमामत व खिताबत के हवाले से,
और कहीं जलसा गाह में दावतो इरशाद के हवाले से ये हजरात मसलके आला हजरत का काम कर रहे हैं। सुनता हूं, देखता हूं तो तबीयत बाग बाग हो जाती है और दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह इन्हें इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत के लिए उम्र खिजरी का सदका अता फरमाए। हमारे 44 दहाई से जायद हो गए जो मिंबर की जीनत रहे, न जाने कितने लोगों को जबान दे दिया। अल्फाज की तरतीब, अब वो तरतीबे माकूस हो या मकलूब हो या तरतीबे मुस्तवी हो, दोनों एतबार से जो माना निकालने की सलाहियत रखता है और जिसको हजाकत हासिल है, महारत हासिल है, वो जनाबे मोहतरम बिरादरे गिरामी वकार मौलाना हलीम हाजिक साहब कि अगर ये चाहें तो मुफस्सल निजामत कर दें और अगर ये चाहें तो इजमाल में ख्वाजा का कूसा बना करके पेश करें। बस बेरिया की जामे मस्जिद के खतीबो इमाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। जीनते दरसगाह हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मिसबाही साहब और हमारे बहुत से जिम्मेदार उलमा आज यहां हाजिर हैं और शेरो सुखन के मैदान के शहसवार, शाहसवार तो बड़ा आम लफ्ज है, उसके लिए किसी पाबंदी की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा रेस खेल ले वही शहसवार है, लेकिन हर शहसवार की कदर नहीं होती है। शहसवार हकीकत में वही शहसवार है जिसके हाथों में मसलके आला हजरत का दामन हो, जो ऐसी जगहों पर थूकने भी ना जाए जहां सुन्नियत को ज़िबह किया जाए, सुलह कुल्लियत को फरोग दिया जाए और राफजियत को बढ़ावा दिया जाए, और उस जगह ये जरूर पहुंचता है जहां मसलके आला हजरत को परवान चढ़ाया जाए। मेरी मुराद शायरे मसलके आला हजरत, इंटरनेशनल शायर, पूरी दुनिया में लोग जिनको मोहब्बत से सुनते हैं, जनाबे मोहतरम हजरत असद इकबाल साहब। आप तशरीफ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और इल्मो अमल की बरकतों से माला माल फरमाए। अभी आप इनको भी मुलाहजा करें। आप इत्मीनान के साथ बैठिए, मुझे कुछ आज जरूरी और मुफीद बातें आप हजरात से करनी है। अल्लाह ताला का यह फजलो करम है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। इंसान